नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगरपालिका के जोन नंबर 4 बडनेरा के तहत वर्ष 2015 से 2019 इन 4 वर्षों के दौरान करीब 1,372 शौचालयों का निर्माण न करते हुए पूरे 2,49,22,000 रुपए का घोटाला प्रकाश में आया था। इस मामले में 2 स्वतंत्र शिकायतें कोतवाली पुलिस थाने में दाखिल की गई थी, जिसमें से महानगरपालिका का एक नियमित कर्मी व एक ठेका कर्मी इस तरह 2 लिपिक व 60 ठेकेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। कोतवाली थाने में दर्ज दोनों FIR में मनपा के तत्कालीन मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठौड़ को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के समय यह घोटाला गंभीर और सामूहिक साजिश के बगैर घोटाला नहीं हो सकता, इस तरह की टिप्पणी की थी। उसके 2 माह पहले 24 जुलाई को शिवसेना उबाठा जिला प्रमुख सुनील खराटे ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर मनपा में हुए व्यक्तिगत घोटाले की विस्तृत जांच कर उसमें दोषी अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक हनुमान गिरमे को विस्तृत जाँच के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस निरीक्षक गिरमे ने 4 दिन पहले निगमायुक्त सचिन कलंत्रे को एक पत्र भेजकर व्यक्तिगत शौचालय घोटाले की फाइल किन किन अधिकारियों के पास थी, इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित कर तत्काल रिपोर्ट सौंपने की सूचना दी, जिससे लगभग 4 वर्ष बाद मनपा में हुए व्यक्तिगत शौचालय घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर निकलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधानसभा चुनाव हेतु पर्यवेक्षक कुणाल चौधरी ने रविवार को अमरावती पहुंचकर न केवल कार्यकर्ताओं में पार्टी के प्रति जोश का संचार किया, अपितु अनेक कार्यकर्ताओं से उन्होंने एक एक कर बंद कमरे में बातचीत कर उनके विचार भी गौर से सुने। चौधरी और पार्टीजनों ने विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेताओं के साक्षात्कार लिए। सर्वाधिक 15 से अधिक दावेदार दरियापुर की आरक्षित सीट से रहने की जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी। वही तिवसा धामनगांव अचलपुर सीट पर एक एक उम्मीदवार ही सामने आने का दावा किया गया। तिवसा से वर्तमान विधायक और पार्टी की बड़ी नेता विधायक ठाकुर, धामनगांव से प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप एवं बच्चू कडू के सामने अचलपुर के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख के ही उम्मीदवारी आवेदन आने का दावा पार्टी सूत्रों ने किया। मोर्शी से विशाल ठाकरे ने इंटरव्यू दिया। पार्टी सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि अमरावती सीट से शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, नजीर खान, बीके, एडवोकेट शोएब खान और मेराज खान पठान के साक्षात्कार कुणाल चौधरी व अन्यों ने लिए। विश्वासराव देशमुख ने इच्छुक का आवेदन भरा था, किंतु वे रविवार को साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं रहने की जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी। अमरावती के साथ ही बडनेरा जैसी प्रतिष्ठित सीट पर कई धुरंधरों ने पंजा की टिकट चाहिए, जिसमें एडवोकेट दिलीप एडतकर, नितिन कदम, संदेश सिंघई, पंकज मेश्राम, किशोर बोरकर, मुन्ना राठौड़ का समावेश है। एडवोकेट एडतकर की तबीयत नासाज होने से इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचे, किंतु अन्यों ने बडनेरा क्षेत्र में अपनी और पार्टी की इच्छा पकड़ होने का दावा कर यहां से चुनाव में विजयी होने का भी क्लेम कुणाल चौधरी के सामने रखा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने आज मुंबई में न्यूज चैनलों के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चल रही संभावित उठापटक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आधे से अधिक विधायक एक बार फिर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले जाएंगे। साथ ही बहुत जल्द खुद डिप्टी CM अजित पवार भी पाला बदल कर एक बार फिर शरद पवार के साथ दिखाई दे सकते हैं। विधायक बच्चू कडू के मुताबिक आखिरकार यह राजनीति है, जिसमें कौन किस पाले में जाकर बैठेगा यह कहा नहीं जा सकता। समीपस्थ बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल के यात्री वाहतुक लाइसेंस का प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतल विकास कंपनी द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जा चुका है, जिसके लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी काफी आग्रही हैं और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले इस विमानतल का लोकार्पण करने की जमकर तैयारियां चल रही हैं। अमरावती विमानतल से 72 सीटर विमान सेवा को नियमित शुरू करने हेतु एक विमान कंपनी के साथ सरकार का करारनामा हो चुका है। ऐसे में अब अमरावती विमानतल से हवाई उड़ानें शुरू करने हेतु केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की ही प्रतीक्षा है। DGCA व अन्य प्राधिकरणों से हरकत प्रमाण पत्र मिलने के बाद पहले चरण के तहत अमरावती, मुंबई, पुणे विमान सेवा शुरू की जा सकती है। अमरावती जिले की मोर्शी तहसील अंतर्गत रिद्धपुर में प्रस्तावित मराठी भाषा विद्यापीठ की स्थापना को अब गति मिल गई है। इस विद्यापीठ हेतु कुलगुरु व कुलसचिव की नियुक्ति हो चुकी है। साथ ही विद्यापीठ परिसर में छात्रावास सहित अन्य कामों के लिए 4.25 करोड़ रुपए की निधि को सरकार ने अपनी मान्यता दी है। लगातार विस्तार लेते अमरावती शहर का नया बस स्थानक भी अब अपनी करवट बदलने जा रहा है। नए कलेवर में अति आधुनिक सुविधाओं के साथ रोजाना हजारों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ST बसें तो बढ़ेंगी, साथ ही वर्तमान 11 प्लेटफॉर्म के बस स्थानक को विस्तार देकर 25 प्लेटफॉर्म वाला बनाया जाएगा, जिसके लिए विधायक सुलभा खोड़ के द्वारा सतत प्रयास करते हुए निधि उपलब्ध कराई जा रही है। निधि को प्रशासकीय मान्यता मिल जाने से काम आगे बढ़ा है और शीघ्र ही बैठक लेकर नए भवन का नक्शा व अन्य बातें वरिष्ठ अधिकारी तय करेंगे, ऐसी जानकारी ST परिवहन निगम के अधिकारी शैलेंद्र रामटेके ने आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में की।
मूंगफली को छोड़कर सभी तरह के खाद्य तेलों के दामों में विगत 4 दिनों के दौरान 15 से 20 रुपए प्रति किलो की तेजी आने से व्यापारियों की बल्ले बल्ले हो गई। वहीं आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ जाने की हकीकत। सरकार ने सोयाबीन के दाम बढ़ाने की दृष्टि से विदेशों से आयात होते कच्चे व रिफाइंड खाद्य तेलों आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी किए जाने से यह तेजी आने की जानकारी तेल व्यवसायियों द्वारा दी गई है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज अमरावती मंडल के खापटे बगीचा परिसर स्थित मुख्य कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। साथ ही अमरावती मंडल कार्यालय में विराजित श्री गणेश के दर्शन भी किए। इस समय अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल व प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल सहित ऋषि अग्रवाल ने विधायक रवि राणा का अपने कार्यालय में भावपूर्ण स्वागत किया। साथ ही विधायक रवि राणा ने कार्यालय में उपस्थित सभी सहयोगियों को गणेशोत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी। राजस्थानी हितकारक महिला मंडल द्वारा गत रोज उत्सव के रंग सखियों के संग कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों राजस्थानी महिलाओं ने उत्साहपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल व सचिव रामेश्वर गगड़ सहित माहेश्वरी पंचायत के सरपंच जगदीश कलंत्री एवं अन्य गणमान्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। विगत 7 सितंबर से शुरू हुआ गणेशोत्सव अब अपने अंतिम चरण की ओर है, जिसके चलते भाविक श्रद्धालुओं में गणेशोत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है। गत रोज रविवार 15 सितंबर को सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा साकार की गई झांकियों को देखने के लिए भाविक श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी और शहर के सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के गणेश पंडाल आधी रात के बाद भी भाविकों की भीड़ से खचाखच भरे दिखाई दिए। बुधवारा परिसर स्थित आजादी हिंद गणेशोत्सव मंडल द्वारा इस वर्ष दत्त गुरु दर्शन की झांकी साकार की गई है। गत रोज जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, स्नातक विधायक धीरज लिंगाड़े, पूर्व मंत्री सुनील देशमुख ने आजादी हिंद गणेशोत्सव मंडल को सदिच्छा भेंट देते हुए मंडल द्वारा स्थापित श्री गणेश के दर्शन किए और दत्त गुरु दर्शन की झांकी को देखा। इस समय मंडल के अध्यक्ष व पूर्व महापौर विलास इंगोले सहित मनपा के सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने सभी गणमान्यों का स्वागत किया। श्री कृष्णपेट के श्री कृष्ण गणेशोत्सव मंडल में इस वर्ष स्थापित श्री श्री विनायक के रविवार को विधायक रवि राणा, पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल, मनपा के आयुक्त सचिन कलंत्रे व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सदिच्छा भेंट देते हुए आरती व पूजन में हिस्सा लिया। MIDC में प्लास्टिक सर्ज इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में डागर समूह द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष नई व प्रेरणादायी थीम के साथ गणेशोत्सव मनाया गया, जिसके तहत इस वर्ष हेल्थ इज वेल्थ की थीम आयोजित की गई, जिसके तहत हेल्दी डाइट मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता व हेल्दी मोदक स्पर्धा का प्रमुख रूप से आयोजन किया गया। खापटे बगीचा स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में स्थापित विदर्भ के राजा कहलाते गणपति की भव्य विदाई आगामी 23 सितंबर को बड़ी धूमधाम के साथ की जाएगी। ऐसी जानकारी न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों ने दी और बताया कि भाविकों के लिए अगले 7 दिन दर्शन करने का अवसर रहेगा। बुधवार परिसर स्थित नीलकंठ गणेशोत्सव मंडल को पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले ने गत रोज सदिच्छा भेंट दी और श्री गणेश के दर्शन करने के साथ ही गणेशोत्सव दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले सदस्यों की प्रशंसा करते हुए उनका सम्मान भी किया। तिवसा के देवराव दादा महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित दही हांडी स्पर्धा सफलतापूर्वक शानदार तरीके से संपन्न हुई। इस दही हांडी स्पर्धा में गोविंदा पथकों द्वारा मानवीय पिरामिड बनाते हुए दही हांडी फोड़ी गई। इस दही हांडी स्पर्धा का आयोजन यशोमती ठाकुर मित्र मंडल तथा तिवसा तहसील व शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। इस अवसर पर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े, क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, स्नातक विधायक धीरज लिंगाड़े व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप सहित कई सेलिब्रिटीज भी उपस्थित थे। सुरक्षता राहिली पाहिजे। तुम्ही बघा ना, सुरक्षता राहिली पाहिजे महिलांची, हा एक अट्टहास आहे। त्यांना फक्त 1500 रुपयेवर देऊन दुबळं करू नका बाबांनो। या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये किती महिला आपल्या गायब झालेल्या आहेत, कितींवर अत्याचार होत आहेत आणि त्याचं काय होतं आहे? सरकार, होम मिनिस्ट्री सगळ्या गोष्टी दाबतंय। नागपूरची केस दाबली की नाही दाबली? दाबली। अशा असंख्य केसेस या ठिकाणी दाबल्या जात आहेत आणि आम्ही आज जी दहीहंडी केली ती महिलांच्या सन्माना खातर, महिलांच्या सुरक्षितेसाठी त्यांना ती अर्पण होती। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या विचाराने आम्ही चालतोय आणि या ठिकाणी तुम्ही बघितलंय बाकी सगळं। कल 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होगा और गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए महानगर पालिका सहित पुलिस विभाग ने इको फ्रेंडली विसर्जन यानी मिट्टी की मूर्तियों के विसर्जन पर जोर दिया है, जिसके लिए छत्तीस तालाब पर तैयारियां की गई है। साथ ही शहर में 35 प्रमुख स्थानों पर मनपा ने कृत्रिम टैंक बनाए हैं और छत्तीस तालाब परिसर में विसर्जन के लिए 20 से अधिक मिनी पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के मार्गदर्शन में गणेश विसर्जन रैली मार्ग व विसर्जन स्थल का जायजा कर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है, जिसके लिए करीब 2000 पुलिस अधिकारियों व जवानों का बंदोबस्त तैनात रहेगा। साथ ही फिक्स पॉइंट के अलावा पुलिस पेट्रोलिंग भी लगातार जारी रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी इतवारा बाजार स्थित बालाजी मंदिर संस्थान से भगवान श्री बालाजी की जल विहार शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई, जिसमें परंपरागत झांकियों का भी समावेश रहा। जल विहार यात्रा से पहले दिन भर मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
सक्कर साथी स्थित छत्रपति बालाजी मंदिर से रविवार की शाम जल विहार शोभा यात्रा गाजे बाजे पारंपरिक झांकियों के साथ निकाली गई। इस समय भगवान श्री बालाजी तथा राधा कृष्ण की मूर्ति का पूजन गणमान्यों के हाथों किया गया। पश्चात आयोजित शोभा यात्रा में सैकड़ों की तादाद में भाविकों ने हिस्सा लिया। आज मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा बड़े जोशो खरोश के साथ ईद ए मिलाद का पर्व मनाया गया, जिसके तहत जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। इस निमित्त चांदनी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए स्थानीय विधायक सुलभा खोड़ के पूर्व मंत्री सुनील देशमुख, अजित पवार गुट वाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़ के, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल व गणेश शिंदे ने प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद ए मिलाद के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस समय सिरातुन नबी कमेटी की ओर से आसिफ हुसैन, मिर्जा अफसर बेग व शहबाज खान ने सभी गणमान्यों की गुलपोशी करते हुए स्वागत किया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के प्रिया टाउनशिप रोड की भयंकर घटना को लेकर शहर वासियों में तीखी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। शिक्षा व समाज क्षेत्र से जुड़े गणमान्य एवं आम नागरिक ऐसी घटनाओं में लिप्त आरोपियों के साथ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर गाड़गेनगर पुलिस का दल उस ऑटो रिक्शा चालक को सरगर्मी से तलाश कर रहा है। पुलिस को जाँच के दौरान कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि आरोपी को जल्द दबोचा जाएगा। यह घटना गुरुवार की दोपहर घटित हुई थी, जब कोचिंग क्लास के लिए ऑटो रिक्शा लेने वाले छात्रा को ऑटो चालक ने निर्जन स्थान पर ले जाकर वाहन में ही उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। कूपन पर स्कूटी व टीवी लगने का दिखावा कर 65 वर्षीय व्यक्ति की 17 ग्राम सोने की अंगूठी उड़ा ली गई। यह घटना 13 सितंबर को सुबह 11 बजे के दौरान बडनेरा शहर की जूनी बस्ती में साहिल लॉन के पास घटित हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अचलपुर नगर परिषद का कर विभाग में रविवार 15 सितंबर को दोपहर 4 बजे के दौरान अचानक भीषण आग लगी। 2.5 घंटे बाद उस आग को काबू में किया गया। इस आग में बड़े पैमाने पर कागज पत्र व कंप्यूटर जलकर खाक हो गए। चांदनी चौक में उधारी के पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 गुट आमने सामने आए और उनमें सशस्त्र संघर्ष हुआ। इस समय एक युवक के सिर पर लोहे के पाइप से हमला किया गया, जिसकी हालत गंभीर है। घटना स्थल पर हवा में 2 राउंड फायर होने की सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है, लेकिन नागपुर गेट पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। शहर के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के सराफा व्यवसायी अरविंद जावरे व उनके पिता हमला कर लूटपाट करने हेतु गैंग इकट्ठा करने वाले मुख्य सूत्रधार धनंजय यादव को जिला न्यायालय ने बुधवार 18 सितंबर को पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपी पकड़े गए। पिछले 1.5 माह से हत्या के प्रयास के मामले में फरार रहने वाले आरोपी के घर आने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन कुख्यात आरोपी ने घर के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया और फिर से फरार हो गया। यह घटना शिरखेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई है। इस मामले में पुलिस ने राहुल पांडे, प्रशांत पांडे, देवेंद्र इंगले व एक महिला को नामजद किया है। नागपुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले उस्मान नगर में मेडिकल दुकान के सामने खड़े युवक पर 3 युवकों ने अचानक तेज धारदार हथियार से हमला किया। शेख तौफीक, शेख मुश्ताक की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने 14 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे चपरासीपुरा के सरकारी शौचालय के पास चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा, जहां से अमर गुलदेव, मनोज डवरे, विक्की इंदुरकर को हिरासत में लेकर उनके पास से 2030 रुपए जब्त किए गए। योदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आसन रामापुर में खेती जोतने के विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच हुए विवाद के चलते एक ने दूसरे पर पत्थर से तो दूसरे ने दराती से हमला कर एक दूसरे को घायल किया। दोनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों लोगों को नामजद किया है। चांदुर बाजार शहर के गौलीपुरा परिसर के बंद मकान का ताला तोड़कर घर से सोने के आभूषण व नकद सहित 1 लाख रुपए का माल चुराने की घटना 14 सितंबर की रात घटित हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दरियापुर शहर के तेलीपुरा परिसर में रविवार 15 सितंबर को एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई, जब वृद्ध पत्नी का अमरावती से लाया पार्थिव देखते ही पति ने भी अपने प्राण त्याग दिए। 80 साल एक साथ रहने के बाद इस दंपति की एक ही दिन ये लीला समाप्त हुई। इस घटना को लेकर पूरे शहर में चर्चा चल रही है। आर्नी के दाबड़ी रोड स्थित संभाजी नगर में रविवार की रात 8:30 बजे के दौरान घर की दीवार पर सिर पटक कर युवक की हत्या किए जाने की घटना घटित हुई। मृतक का नाम केशव टाले बताया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।